लिखा हुआ है इकाई 14 चुंबकत्व। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी बहस पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है कि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है क्या चीज? लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा। कौन सा आकर्षित होगा? लोहे से। चुंबकीय होती है लोहे, क्या होता है? चुंबक द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या होगा? लोहे का बुरादा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। कहाँ रुकता है? उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा के लंबवत, या कभी कहीं भी रुक सकता है। किसमें रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ है क्या? पीतल है, तांबा है, लोहा है या रबड़ है? क्या है हमारा चुंबकीय पदार्थ? क्या है? लोहा है। फिर क्या कह रहा है हमसे? फिर कह रहा है कि चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। किस पे होता है? चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह, या चुंबक से दूर। कहाँ होता है? चुंबक के सिरों पर। ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमारे पे? चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। किसमें? लोहे की चादर से, कांच की मिट्टी पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या कागज से। किससे नहीं निकल पाता? लोहे की चादर से। चलिए नेक्स्ट बात देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि चुंबक में क्या होता है? चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। फिर कह रहा है कि चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक प्राकृतिक क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या कह रहा है कि चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है। चुंबक है जो कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है? बिल्कुल नहीं करता, इसलिए क्या लगा देंगे? गलत लगा देंगे। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। चुंबक के समान ध्रुवों को आकर्षण होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के 4 गुण लिखिए। तो चुंबक के 4 गुण क्या होंगे? देखो, लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग कर लिया जाता है। ठीक है। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तु को आकर्षित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर वाहन, मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। और चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से क्या क्या दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। किसके? चुंबक के 4 गुण। चुंबक हमारा क्या क्या करता है, किसमें यूज होता है और कौन से पदार्थ को आकर्षण करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि विद्युत चुंबक से आप क्या अभिप्राय है, इसका प्रयोग ले। पहले हम लिखेंगे विद्युत चुंबक से। पहले एक क्वेश्चन क्या बन गया? विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में बताएंगे, फिर इसका उपयोग लिखेंगे। विद्युत चुंबक क्या होता है? देखो, यदि एक नरम लोहे की छड़ पर तार लपेट कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नरम लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह प्रायः क्या होता है? घोड़े के नाल जैसे यू आकार के होते हैं। घोड़े की नाल जो पैरों में लगी होती है, देखना है, वो यू साइज की होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए बनाया जाता है। फिर चुंबक के हम उपयोग लिख लेंगे। इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका टेलीग्राफ तथा टेलीफोन में उपयोग किया जाता है। फिर यह कारखाने में लोहे या इस्पात के बने भागों तथा टुकड़ों को ढोने के काम आता है। यह बिजली की घंटी तथा लाउड स्पीकर में उपयोग किया जाता है, जिससे आवाज आती है आपकी। यह मिट्टी और लोहे के चूर्ण के मिश्रण में से लोहे के कण अलग करने का काम आता है। जैसे कोई मिश्रण बना हुआ, उसमें लोहे के कण पड़े हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे? जैसे
नदी में अगर कोई रुपए पड़े हुए, अगर सिक्के जो आते थे पहले के, वो किसी के चुंबक के द्वारा वो अलग कर लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक वक्र है जिसे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, ये क्या हमारा बना हुआ है? ये कोई छड़ है, इस पे एन और एस का है, मतलब साउथ और नॉर्थ पोल लगा हुआ है। तो इस पे क्या है? वक्र रेखाएं देखिए, देखो कोई रेखा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और रेखा सीधी निकल गई। तो क्या किसी छड़ के चारों का चुंबकीय क्षेत्र को ये दर्शा रही है। ये जो कोई छड़ है इसके चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा है उसको ये दर्शा रही है। और चुंबकीय बल की रेखाएं प्रभाव बता चुके क्या बात कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो इस तरह इसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो दोनों का अंतर लिखना। तो पहले हम क्या लिखेंगे? अस्थायी चुंबक के बारे में लिखेंगे। कह रहा है कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नरम मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को लोहे के चारों ओर लपेट के चालक के तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नरम लोहे पर चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? समाप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं या विद्युत अस्थायी चुंबक कहते हैं। क्यों खत्म हो जाता है। जो स्थायी होता है वो लगातार बना रहता है, वो खत्म नहीं होता है। तो देखो इसमें स्थायी चुंबक क्या होता है? जिस चुंबक में चुंबकत्व गुण अस्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। यह जैसे चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति क्या करती है? इसका लिए एक तथ्य लिख लेते हैं। कह रहे जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसे कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति वो क्या करती है? व्यवहार करती है। ठीक है, इस तरह इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं, देख लेते हैं। चुंबक का जो चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधोलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या रखनी चाहिए? दो चुंबकों को आपस में ना रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण ना करें। सिंपल सी बात, अगर चुंबक रखे तो उसको इस तरह से ना करें। चुंबक को ना पीटें, ना ठोकें, ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। और चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। आसपास रखे चुंबकों को समान ध्रुवों के साथ साथ ना रखें, क्योंकि अगर रखेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, उसमें समान ध्रुव होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रयोग द्वारा दिखाए गए चुंबक को असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है, ये बताना है। देखो कैसे? एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। अब चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव एन के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से ले जाइए। देखिए क्या होता है। आप देखें कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव अप्रतिकर्षण हो जाता है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबकीय समान ध्रुवों को प्रतिकर्षण तथा समान चुंबकों में सीधी सिंपल सी बात है। अगर एक होंगे प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और अगर प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। समान ध्रुव होंगे सीधी बात है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और असमान होंगे तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। वही बात इसमें कही गई है। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक उपयोग का वर्णन कीजिए। एक चालक तार है, एक कुंजी है तथा एक क्या है? शुष्क सेल है। इसकी मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित की चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। ठीक है, अब तार क्या करें? तार विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो हम क्या मिलेंगे? हम फिर मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक।
ठीक है, इसी तरह आपको वो वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।